अस्सलाम वालेकुम बच्चों। स्टैंडर्ड 10th उर्दू मैथ्स 1 अलजबरा सबक नंबर 2 मुरब्बई मसावातें। इस सबक का पाँचवा मश्क मश्क नंबर 2.5। बच्चों, अगर आपने मश्क नंबर 1, 2, 3 और 4 नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया, वहाँ पे जाके आप चेक करें और तमाम वीडियोस लाइन से देखें। उसके अलावा रहबर ईटेक मुंबई बच्चों, अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सबसे पहला क्वेश्चन है, मंदरजा झैल खाली चौकोन को मुकम्मल कीजिए। जैसे कि हम लोग मश्क नंबर 1, 2, 3 और 4 में इस ताल्लुक से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो मुरब्बी मसावत की जो आम सूरत है वो है ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 5 दिया गया है और बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर -5 दिया गया है। तो इन जजरों की नौयत पूछा है। तो जैसा कि आपको किताब में दिया गया है यहाँ पर कि अगर डेल्टा की कीमत यानी कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, डेल्टा मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसको हम ममीज कहते हैं, अगर ज़ीरो हो तो मुरब्बई मसावत के दोनों जजर मसावी और हकीकी होंगे। अगर डेल्टा ज़ीरो से बड़ा हो यानी मुस्बत अदद हो तो मुरब्बई मसावत के जजर जो हैं वो गैर मसावी और हकीकी होते हैं। अगर डेल्टा ज़ीरो से छोटा हो तो मुरब्बे मसावत के जजर गैर हकीकी होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आपको दिया गया है, पहला बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 5 है, जैसे कि हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये जो डेल्टा है ये ज़ीरो से बड़ा है यानी +5 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इसके जजर जो हैं वो हकीकी और गैर मसावी हैं क्योंकि ज़ीरो के बराबर नहीं है। और दूसरा जो है वो -5 है, यानी कि डेल्टा जो है वो ज़ीरो से छोटा है। डेल्टा अगर ज़ीरो से छोटा है तो हम कह सकते हैं कि ये गैर हकीकी आदाद हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिया हुआ है, मैंने रेड बॉक्स में आपको हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन, मंदरजा झैल खाली चौकोन मुकम्मल कीजिए। अब खाली चौकोन मुकम्मल करना है, जैसे कि आपको यहाँ दिया हुआ है, जजरों का मजमुआ -7 है और जजरों का हासिल ज़र 5 है। अब यहाँ पे आपको जजर दिया गया है तो इसको हम फ़र्ज़ करेंगे। सबसे पहले जो मुरब्बई मसावत बनानी है उसका जो फॉर्मूला है जजर की सूरत में एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा जमा बीटा एक्स जमा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। यहाँ पर जिन जजरों का जिक्र हुआ है, जजरों का मजमुआ और जजरों का हासिल ज़र, वो जजर पहला अल्फ़ा है और दूसरा बीटा है। अब चूंकि जैसे आपको सवाल में दिया गया है जजरों का मजमुआ यानी कि अल्फ़ा जमा बीटा जो है वो -7 है और जजरों का हासिल ज़र यानी अल्फ़ा इंटू बीटा ये 5 है। अब इन दोनों कीमतों को हम इस दी गई मसावत में क्या करेंगे, रखेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अल्फ़ा जमा बीटा है तो यहाँ हम -7 रखेंगे, यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा है तो यहाँ हम 5 रखेंगे। तो जैसे हमारे पास मसावत हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा जमा बीटा की जगह पे -7 इंटू एक्स जमा अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर 5। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो हमारा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जमा 7 एक्स जमा 5, यानी जो मुरब्बई मसावत आपसे पूछा था वो मुरब्बई मसावत है एक्स स्क्वायर जमा 7x प्लस 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। अब यहाँ पर भी कहता है कि अगर अल्फ़ा और बीटा झैल के मुरब्बई मसावत के जज़र हों, यानी इस मसावत के अंदर अल्फ़ा और बीटा इसके जज़र हैं, तो आपसे अल्फ़ा जमा बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा पूछा है। अब यहाँ पर आपको बता दें बच्चों, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको मसावत पूरी उतार लेना है, यानी 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। पहले पूरी मसावत उतार लेना है। उसके बाद इन मसावतों को ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी से मुआजना करना है। ये हम पहले भी कर चुके हैं 2.1 2.2 में। ठीक है, अब यहाँ पे जब मुआजना करेंगे तो आपको मिलेगा ए की जगह पर 2 है, बी की जगह पर -4 है और सी की जगह पर -3 है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे ए की जगह पर 2, बी की जगह पे -4 और सी की जगह पे -3। अब जैसा कि हमारे पास फॉर्मूला है, ये आपको दिया है अल्फ़ा जमा बीटा, तो आपके पास है अल्फ़ा जमा बीटा इज इक्वल टू -b/2। क्या है, -b/2। तो माइनस बी की जगह पर आपको मिला है -4। ठीक है, तो ये माइनस और ये -4/2, तो ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, फिर 2 2 ज़ा 4 तो आपको मिलेगा 2। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला है आपके पास अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी/ए। सी/ए, सी की कीमत है आपके पास -3 अपॉन ए की जगह पे 2, तो -3/2। यहाँ पे आपसे पूछा था अल्फ़ा जमा बीटा, तो यहाँ पे 2, और दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा तो यहाँ पे आएगा -3/2। सवाल नंबर 2, मंदरजा झैल हर मुरब्बई मसावत के ममीज़ की कीमत मालूम कीजिए। हम पहले भी हल कर चुके हैं, 9 में भी कर चुके हैं।
बहुत आसान सा सवाल है। एक्स स्क्वायर जमा 7x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। हमको करना क्या है, पहले इसको एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी यानी कि इसकी जो आम सूरत है मुरब्बी मसावत की, उससे मुआवजना करना है। अब इसमें हमको मालूम है कि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ए है, ए की जगह पर यहाँ पे 1, फिर बी है, बी की जगह पर 7 और सी की जगह पर -1। तो हम यहाँ पे कीमतें लिखेंगे 1, 7 और -1। अब इसको हम ममीज़ की कीमत मालूम करना है, यानी आपको मालूम करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम डेल्टा भी कहते हैं, इसी को हम ममीज़ भी कहते हैं। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी माइनस ये जो आपको सात है, 7 का मुरब्बा, माइनस 4 की जगह पे 4, ए की जगह पर 1, सी की जगह पर -1। तो ये 7 का मुरब्बा हो जाएगा 49, और फिर ये ब्रैकेट का माइनस, ये वाला माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, 4 का 4। तो 49 जमा 4 ये हो जाएगा 53। ठीक है, सिर्फ हमसे पूछा था ममीज़ की कीमत, तो हम लिख देंगे ममीज़ यानी डेल्टा इज इक्वल टू 53 है। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10। सेम इसको भी हल करना है बच्चों। इसको भी हम क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी से मुआवजना करेंगे। अब आप समझ गए होंगे, ए की जगह पर 2 है, बी की जगह पर -5 है और सी की जगह पर 10। जैसे आपको क्या करना है, मैं मुआवजना करना है, बी एक्स 5y, ए एक्स स्क्वायर 2y स्क्वायर, इस तरीके से मुआवजना करना है। ए की जगह पर 2, बी की जगह पर -5 और सी की जगह पर 10। अब हम फिर से बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत मालूम करेंगे। बी स्क्वायर यानी -5 का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए की जगह पे 2 इंटू सी की जगह पे 10। अब 5 का स्क्वायर हो जाएगा, -5 का स्क्वायर हो जाएगा +25, माइनस 4 दूनी 8, 8 ढाई 80। अब 25 में से 80 हम निकालेंगे तो हमें मिलेगा माइनस में 55। तो हम लिख सकते हैं कि ममीज़ यानी डेल्टा जो है वो -55 है। नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन, √2x स्क्वायर जमा 4x जमा 2√2। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले मसावत को ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी से मुआवजना करेंगे। ए की जगह पे हमें मिलेगा √2, बी की जगह पे 4 और सी की जगह पे 2√2। अब हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी कि 4 का मुरब्बा, -4 ए की जगह पे 2√2 और सी की जगह पे 2√2। अब 4 का मुरब्बा तो हो जाएगा 16, माइनस ये रूट के बाहर यहाँ पर 1 है, ठीक है, और यहाँ पे 2 है, तो 4 एका 4, 4 दूनी 8, तो ये हो गया 8। उसके बाद में ये √2 और ये √2 ज़रब होंगे तो बनेंगे सिर्फ 2। जैसे कि हम जानते हैं √2 इंटू √2 ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, और स्क्वायर और उसका जज़र मुरब्बा, मुरब्बा और जज़र मुरब्बा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये √2 इंटू √2 ज़रब होकर सिर्फ बन जाएगा 2। हमको मिलेगा 16 माइनस 8 इंटू 2, जो हम लिखेंगे 16 माइनस 16 यानी कि 0। हम कह सकते हैं इसका जो ममीज़ है, ममीज़ की जो कीमत है वो है 0। थर्ड क्वेश्चन, ममीज़ की कीमत की बिना पर मंदरजा झैल मुरब्बी मसावतों के जज़रों की नौइयत मालूम कीजिए। अभी जो हम लोगों ने हल किया है सेम वही हल करना है, खाली लास्ट में एक लाइन ऐड करना है जो हम लोगों ने पहले सवाल में किया था। सेम वही सवाल है। जैसे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसको क्या करना है, ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी से मुआवजना करना है। अब हमको मिल जाएगा ए की जगह पर 1, बी की जगह पर -4 और सी की जगह पर 4। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। ए की जगह पर यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 है, ये बी एक्स यहाँ -4 है, यहाँ सी तो यहाँ 4 है, ठीक है, ये आपको मिल गया। अब यहाँ पर भी आपको ममीज़ मालूम करना है, पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी बी की जगह पे -4, उसका मुरब्बा -4 इंटू 1 इंटू सी, तो -4 का मुरब्बा 16 और फिर ये 4 इंटू 1 इंटू 4, तो ये भी हो जाएगा 16। हमें मिलेगा 16 माइनस 16 यानी हम कहेंगे इसको मिला है कीमत 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है आपको 0 मिला है, यानी हम कह सकते हैं ममीज़ जो है वो 0 है। अब चूँकि इससे पहले हम लोग हल कर चुके हैं, अब उसने पूछा जज़रों की नौइयत। तो जैसे हम लोगों ने सवाल नंबर 1 में किया था कि डेल्टा जो है ना, वो 0 के बराबर है। तो 0 के बराबर होगा तो हम क्या लिखेंगे, जज़र हकीकी और मसावी हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2, इसको भी हम क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0 से मुआवजना करेंगे। उसके बाद हमको मिलेगा ए बराबर 2, बी बराबर -7 और सी बराबर 2। इसको भी हम बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू कीमत में रखेंगे, बी की जगह पे -7 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 2। अब -7 का मुरब्बा हो जाएगा 49, माइनस 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि आपको मिलेगा 49 माइनस 16। हम माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 33। हम कह सकते हैं कि ममीज़ जो है यानी डेल्टा, ये जो 0 से बड़ा है, तो हमने पहले क्वेश्चन में देखा था कि अगर डेल्टा की कीमत 0 से बड़ी आती है तो वो जज़र जो होते हैं वो हकीकी और गैर मसावी होते हैं। यहाँ पे जज़रों की नौइयत मतलब आपको यहाँ पे यही लाइन बेटा ऐड करना है, ठीक है, जज़र हकीकी और गैर मसावी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9। यहाँ पर भी हम इसको ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी से मुआवजना करेंगे।
ए की जगह पे 1, बी की जगह पे 2 और सी की जगह पे 9 आपको मिलेगा। अब इसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4 AC है ना, बी की जगह पे 2 माइनस 4 इंटू ए 1 की जगह पे 1 और सी की जगह पे 9। तो बी स्क्वायर यानी 4 माइनस 4 का 4 और फिर 4 9 36 यानी 4 माइनस 36 आपको मिल जाएगा माइनस 32। तो हम कह सकते हैं मम्मीज़ यहाँ पर डेल्टा की जो कीमत है वो ज़ीरो से छोटी है, माइनस मतलब ज़ीरो से कम। अब अगर ज़ीरो से छोटा है तो हम कह सकते हैं कि ये अज़र हकीकी अदाद नहीं है, यानी गैर हकीकी अदद है। ज़ीरो से बड़ा है, ज़ीरो से छोटा है तो माइनस वाले जितने अदाद होते हैं वो गैर हकीकी अदाद होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया हो थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 4, मुरब्बई मसावात बनाइए अगर इसके जज़र हस्ब जेल हों। जैसे आपको एक दिया हुआ है 0,4। अब ये जज़र दिया है आपको, इसको हम क्या करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे कि एक अल्फ़ा है और एक बीटा है, यानी अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0 और बीटा इज़ इक्वल टू 4। हम क्या करेंगे, इनको अल्फ़ा जमा बीटा, आपको मालूम है मुरब्बई मसावात का फार्मूला अभी हम लोगों ने पीछे लिखा था, उसमें हमको क्या क्या चाहिए, अल्फ़ा जमा बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, दो चीज़ें चाहिए। तो पहले हम क्या मालूम कर लेंगे, अल्फ़ा जमा बीटा, तो 0 जमा 4 बराबर 4 मिल जाएगा। फिर हम अल्फ़ा इंटू बीटा ले लेंगे, 0 इंटू 4 यानी 0। अब हमारे पास जो मसावात है जैसे मैंने आपको बताया, ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा जमा बीटा इंटू एक्स जमा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अब इसमें हम कीमत रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 0, हमें मसावत मिलेगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x जमा 0 बराबर 0। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मुरब्बई मसावात बनाना है, मुरब्बई मसावात के लिए आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा और ये फार्मूला आपको याद करना है। ये आपको किताब में तो दिया हुआ है लेकिन आपको आंसर शीट में नहीं देगा, ये जवाब के लिए आपको ये फार्मूला याद करना है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी आपको जो जज़र दिया हुआ है 3 और माइनस 10 दिया है, तो यहाँ पर भी हम फ़र्ज़ करेंगे कि अल्फ़ा जो है वो 3 है और बीटा जो है वो माइनस 10 है। तो पहले हम अल्फ़ा जमा बीटा देख लेंगे। तो अल्फ़ा की जगह पे हमारे पास 3 है, फिर फार्मूले में जमा है, फिर बीटा है, बीटा की जगह पे माइनस 10 इज़ इक्वल टू, ये 3 ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस 10। तो 10 में से 3 जाएगा, बचेगा माइनस 7। तो अल्फ़ा जमा बीटा मिल गया 7। तो ऐसे ही हम मिलेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा से, तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 3 इंटू माइनस 10। तो 10 या 30 और ये नफ़ी है और 3 के साथ जमा है, नफ़ी जमा नफ़ी, तो आपको मिल जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 30। अब हम ये फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा जमा बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब कीमत रख देंगे हम इसके अंदर, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा जमा बीटा यानी कि माइनस 7 और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे माइनस 30। अब ब्रैकेट खोल देंगे तो ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, और ये प्लस ये माइनस मिलके हो जाएगा माइनस, यानी कि एक्स स्क्वायर जमा 7x नफ़ी 30 बराबर 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1/2 माइनस 1/2। सिमिलरली हम फ़र्ज़ करेंगे अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1/2, बीटा इज़ इक्वल टू माइनस 1/2। तो पहले हम अल्फ़ा जमा बीटा लेंगे, अल्फ़ा यानी कि 1/2, तो ये जमा और इसका नफ़ी, तो जमा और ये नफ़ी मिलके हो जाएगा नफ़ी 1/2, तो हाफ़ माइनस हाफ़ आपको मिल जाएगा 0। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 1/2 इंटू माइनस 1/2, तो ऊपर वाला शुमार गुणिदा से ज़र्ब होगा 1 एका 1, नसब नुमा से ज़र्ब होगा 2 दूनी 4, और ये नफ़ी है, यहाँ पे कोई अलामत नहीं है मतलब जमा है, जमा नफ़ी नफ़ी यानी आपको 1/4 मिलेगा। अब हम मसावत को फार्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा जमा बीटा एक्स जमा अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा जमा बीटा की जगह पर 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे माइनस 1/4, ये आ गया 0x और माइनस 1/4। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स का मतलब हो जाएगा 0 यानी इसको निकाल दो, बचा खाली प्लस माइनस माइनस 1/4 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0 हमारी मुरब्बई मसावात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2 माइनस रूट 5 और 2 प्लस रूट 5। इसको भी हम फर्ज करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 5 और बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 5। ठीक है, ये माइनस रूट 5 है और ये प्लस रूट 5 है। तो अब ये माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 गेट कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 2 माइनस रूट 5 और 2 प्लस रूट 5। तो अब हम जानते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी किसका फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये 2 इंटू 2 तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर रूट 5 इंटू रूट 5 इज इक्वल टू रूट 5 का स्क्वायर, और रूट 5 का स्क्वायर का मतलब होता है सिर्फ 5। तो 4 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1 मिलेगा आपको। तो हम को कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा जमा बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यहाँ कीमत रखेंगे अल्फ़ा जमा बीटा की जगह पे 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे माइनस 1।
तो ब्रैकेट खुलेगा तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। फिफ्थ क्वेश्चन, अगर मुरब्बई मसावात एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस के इक्वल्स टू प्लस 3 इक्वल्स टू 0 के जजरों का मजमुआ, अब क्या बता रहा है, जजरों का मजमुआ यानी अल्फा जमा बीटा, और इनके हासिले ज़र्ब के दुगना हो, यानी इनका जजरों का जो मजमुआ है इनके हासिले ज़र्ब का 2 गुना हो, यानी कि जजरों का मजमुआ डबल है, तो के की कीमत मालूम कीजिए। जैसे अब मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ मसावात, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस के प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये मसावात है। इसको हम क्या करेंगे, पहले ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी से मुवाजना कर लेंगे। हमको मिल जाएगा ए की जगह पे 1, बी की जगह पे माइनस 4k और सी की जगह पे जो भी बचा है वो सी रहेगा लास्ट में। ठीक है, वो आपका के प्लस सी जो है वो सी है। हम क्या मालूम करेंगे, पहले अगर मसावात के दो जजर हैं अल्फ़ा और बीटा, उन्होंने क्या कहा है, जजरों का मजमुआ, तो दी गई शर्त के मुताबिक अल्फ़ा जमा बीटा किसका डबल है, अल्फ़ा इंटू बीटा का, तो अल्फ़ा जमा बीटा तो बड़ा हो गया, हम क्या करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा को डबल करेंगे ताकि दोनों मसावात बराबर हो जाए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अल्फा जमा बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू, ये वाला माइनस जो फॉर्मूले का है ये इधर, फिर बी की जगह पर हम लिखेंगे माइनस 4k और ए की जगह पर अपॉन में 1, तो माइनस 4k अपॉन 1 मतलब 4k, और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, तो 4k अपॉन 1 यानी कि 4k। अब अल्फा इंटू बीटा यानी सी अपॉन ए, जैसे कि फॉर्मूला है हमारे पास, सी का मतलब है के प्लस 3 अपॉन 1, तो के प्लस 3 अपॉन 1 मतलब के प्लस 3। अब हमको क्या करना है, इसने कहा था कि ये जो कंडीशन है अल्फ़ा जमा बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फ़ा बीटा, ये कंडीशंस को हम यहाँ फॉलो करेंगे, यहाँ से यहाँ इसको ले लेंगे और फिर अब इसके अंदर ये कीमत रख देंगे। जैसे अल्फ़ा जमा बीटा कितना है 4k और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है के प्लस 3। अब ये जो अल्फ़ा बीटा इसकी जगह पे के प्लस 3 और साथ में जो ट्वाइस है डबल वो यहाँ ऐसे ही रहेगा, तो 4k इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट के प्लस 3। अब इसको ब्रैकेट खोल दो, 4k इज इक्वल टू 2k प्लस 2 तिया 6, ये 2 के लेफ्ट साइड में जाके माइनस हो जाएगा, 4 के नफ़ी 2 के बराबर 6, तो मिलेगा 2 के बराबर 6। अब ये 2 जो है यहाँ आके 6 से तकसीम हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 2 तिया 6 यानी के बराबर 3। जैसे हमसे पूछा था कि के की कीमत मालूम कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, अगर मुरब्बे मसावात वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0 के जज़र अल्फ़ा और बीटा हों तो जेल की कीमत मालूम कीजिए। तो पहला है अल्फ़ा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर और दूसरा है अल्फ़ा क्यूब जमा बीटा क्यूब। तो सबसे पहले हमारे पास जो मसावात है वो है वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। हमें अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और अल्फ़ा क्यूब जमा बीटा क्यूब की कीमत मालूम करनी है। तो ध्यान देना पड़ेगा कि ये चीज़ें हमें मिलेंगी कैसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी से मुआवजना करेंगे, ये बी एक्स जमा सी से हम इसको मुआवजना करेंगे, तो हमें मिलेगा ए बराबर 1, बी बराबर माइनस 2 और सी बराबर माइनस 7। तो यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, यहाँ पर भी अल्फ़ा क्यूब जमा बीटा क्यूब है ना, यहाँ पे बीच में जमा का मसला है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले अल्फ़ा जमा बीटा मालूम कर लेते हैं। तो अल्फ़ा जमा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन है, तो ये माइनस बी की जगह पे माइनस 2 अपॉन 1, तो ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस अपॉन में 1, यानी कि बटे में 1 नहीं लिखते हैं तो 2 बटे 1 मतलब 2 ही हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी अपॉन ए का मतलब -7, सी क्या है -7 अपॉन 1, ये माइनस यहाँ ठीक है -7 अपॉन 1, तो -7 अपॉन 1 यानी कि -C7 होगा, बटे में 1 नहीं लिखते हैं, तो हमको मिल गया अल्फ़ा जमा बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास फॉर्मूला है अल्फ़ा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए जमा बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो जहाँ पर भी ए होगा वहाँ पे हम अल्फ़ा यूज़ करेंगे, जहाँ पर भी बी होगा वहाँ पे हम बीटा यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये किताब में एक्स्ट्रा फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा जमा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब कीमत रख देंगे हम लोग, अल्फ़ा जमा बीटा का होल स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे -7, तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 7 दूनी 14, 14 और 4 18, तो आपको मिल गया अल्फ़ा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर बराबर 18। सिमिलरली दूसरा आपको दिया हुआ है अल्फ़ा क्यूब जमा बीटा क्यूब, इसका भी फॉर्मूला हमारे पास किताब में एक्स्ट्रा दिया हुआ है कि अल्फ़ा जमा बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट में अल्फ़ा जमा बीटा है, यानी ए क्यूब जमा बी क्यूब का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फार्मूला कि ए जमा बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए जमा बी, ये आपको याद करना है। अब इसमें भी हम कीमत रख देंगे, ए जमा बी यानी कि 2, फिर ए इंटू बी यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि -7, अल्फ़ा जमा बीटा यानी कि 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2 का मौका 8 माइनस माइनस प्लस 7 21 21 दूनी 42 यानी कि 8 जमा 42 आपको मिल जाएगा 50। तो हम लिख सकते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर जो है वो 18 मिला है
तो अल्फ़ा क्यूब जमा बीटा क्यूब जो है वो 50 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़ैल की हर एक मुरबई मसावात के जज़र हकीकी और मसावी हों तब के की कीमत मालूम कीजिए। यहाँ जो भी दिया हुआ है इनके जो जज़र हैं वो हकीकी और मसावी हैं ऑलरेडी। हकीकी और मसावी हैं का मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि डेल्टा की कीमत यानी कि ममीज़ की कीमत जो है ऑलरेडी ज़ीरो है। आपको डेल्टा की कीमत दे दी है, यानी आपको क्या करना है, खाली डेल्टा की कीमत लगाना है और के की कीमत मिल जाएगी। एकदम सिंपल सा सवाल है। तो पहले हम सवाल नंबर 1 देखते हैं। 3y² जमा ky बराबर 12 है। इसको हम x² जमा bx जमा c से मुआवजा करेंगे। a की जगह पे 3, b की जगह पे k और c की जगह पे 12 आपको मिल जाएगा। हम क्या लिखेंगे, दी गई शर्त के मुताबिक ना, b² माइनस 4ac जो है वो 0 के बराबर है। तो हम कीमत रख देंगे b² यानी कि k का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 3, c की जगह पे 12 इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। के स्क्वायर माइनस 4×3 = 12 और 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 144। अब ये के स्क्वायर माइनस 144 हम जानते हैं कि 12 का मुरब्बा है, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब ये इसको हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ज़ाब्ता, यानी कि एक बार के माइनस 12 और एक बार हो जाएगा के प्लस 12। तो आगे हम लिखेंगे के माइनस 12 बराबर 0 या के प्लस 12 बराबर 0, दोनों को अलग अलग कर देंगे। के माइनस 12 ये जो राइट साइड में जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा, और ये प्लस 12 राइट साइड में जाएगा तो माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि के बराबर 12, ठीक है, या के बराबर माइनस 12। तो आपको के की कीमत मिल गई, के बराबर 12 या माइनस 12 है। ऐसे ही हम दूसरा सवाल भी हल करेंगे। दूसरा सवाल हमारे पास है के एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी हम पहले इसको ब्रैकेट खोल लेंगे, के एक्स इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के एक्स यानी 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर भी हम इसको क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0 से मुआवजा करेंगे। उसके बाद ए बराबर के, बी बराबर माइनस 2 के और सी बराबर 6। हम लिखेंगे दी गई शर्त के मुताबिक बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 है, जैसे सवाल में दिया गया। इसके जज़र हकीकी और मसावी हैं, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 है। अब कीमत रख दो, बी स्क्वायर की जगह पे माइनस 2 के, उसका होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे के, सी की जगह पे 6। नेक्स्ट हम लिखेंगे कि माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, के का स्क्वायर करेंगे तो 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 के स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे माइनस 4 इंटू 6, तो 4×6 = 24 इंटू के, 4×6 = 24 के। अब इन दोनों में से हम 4 कॉमन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो 4 के स्क्वायर है, और इसको हम अलग भी कर सकते हैं। दोनों में से 4 और के 2 बार लिख दिया, 4 के कॉमन लिख लेंगे, यहाँ से बचेगा के, यहाँ बचेगा 4×6 = 24। तो इनको हम सेपरेट कर लेते हैं। हम लिखेंगे 4 के इक्वल्स टू 0 या फिर के माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे से 4 जो है वो 0 के अपॉन में जाएगा, तो वो हो जाएगा 0। तो के इज इक्वल टू 0 या के इज इक्वल टू 6। अब अगर के की कीमत 0 मिल रही है तो ये थोड़ा सा तकलीफ देह है। हम लिख देंगे के की कीमत सिफर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर के की कीमत सिफर होगी, यहाँ सवाल में देखें आप, के की कीमत सिफर होगी तो ये सिफर हो गया, इंटू एक्स, ये भी सिफर हो गया, सिफर इंटू एक्स मतलब सिफर, फिर सिफर इंटू एक्स माइनस 2 ये भी सिफर, तो ये पूरी कीमत सिफर हो जाएगी। और बचा फिर 6, और इस मसावत में क्या फिर हो जाएगा 6 बराबर 0, जो कि इम्पॉसिबल है। 6 बराबर 0 नहीं हो सकता, यानी अगर के की कीमत 0 रखेंगे तो ये मसावात जो हो जाएगी वो गलत हो जाएगी। इसलिए के बराबर 0 नहीं हो सकता। तो हम क्या कहेंगे, इसलिए के बराबर जो है वो 6 है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपके समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत शुक्रिया। इसे पसंद करें और अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक पहुँचाने में मेरी मदद करें। खुदा हाफ़िज़।